हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 39। और आज अपने पास एक नया टॉपिक आएगा किसके नाम से, लोन अकाउंट। आज हम सीखेंगे कि लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, या फिर आप इंस्टा पे भेज सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। टेलीग्राम ग्रुप इंस्टा का लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंस्टा का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 36 कुछ नया नहीं है, जो हमने पढ़ा हमने वही सोल्व करना है। जो हमने पहले किया ना सेम वैसे ही सोल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। चलो देखते क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 36, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है पार्टनर्स का 4:3:3। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 25 की। बैलेंस शीट में आइटम है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल लेजर, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो स्टार मार्क कर लेंगे। कैपिटल्स का बैलेंस है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टॉक, सन्डी डेटर, प्रोविजन एंड द बैंक। ऑन 1 अप्रैल 25 बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो गया? पार्टनर, सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया फर्म से। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 14,000। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी का गुडविल में कितना आएगा। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% बढ़ानी है, मतलब कितना बढ़ जाएगा 2000 का 10%, सॉरी 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2000 अपने पास इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% इंक्रीज करनी है। 36,000 का 10% कितना हो जाएगा 3600, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% कम करनी है। 28,000 का 10% कितना हो जाएगा 2800 कम करेंगे। एंड कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू भी कितनी कम करनी है 10%, तो कितना कम हो जाएगा 800 रुपए यहां से अपना कम हो जाएगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर आर कंसिडर टू बी गुड, मतलब प्रोविजन की वैल्यू खत्म कर देनी है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज आर टू बी मेड एट द रेट 2000। देखो बैलेंस शीट में नहीं है तो इसके आगे क्या कर लेंगे हम, स्टार कर लेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे जब हम नई बैलेंस शीट करेंगे। अमाउंट पेबल टू बी आर टू बी ट्रांसफर टू इस लोन अकाउंट नॉर्मल है। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ एएनसी आफ्टर बीस रिटायरमेंट। कुछ नया नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा बस वही सोल्व करना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्या गिवन है अपने पास, तीन पार्टनर ए बी एंड सी। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 4:3:3। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 4:3:3। तीन पार्टनर्स अपने पास, इसमें से बी रिटायर हो गया। बी है सेकंड नंबर का पार्टनर। बी की रिटायरमेंट के टाइम में प्रॉफिट का शेयर कितना 3/10। 4+3+3 10। तो बी का शेयर कितना 3/10। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ना ही ये बता रखा है कि बी का शेयर एंड सी ने कैसे लिया। तो ए एंड सी का जो न्यू रेशियो वो कितना हो जाएगा 4:3। भाई सीधी सी बात है, बी का शेयर यहां से हटा दो। बी का शेयर अगर हम हटा देंगे तो वही न्यू रेशियो बन जाएगा, और वही क्या बन जाएगा अपने पास, गेनिंग रेशियो। यही अपने पास न्यू रेशियो और यही अपने पास क्या भाई साहब, गेनिंग रेशियो है। ठीक है। अब फर्म की गुडविल गिवन है। फर्म की गुडविल एट द रिटायरमेंट ऑफ बी कितना गिवन है 14,000 रुपीज। फर्म की गुडविल गिवन है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी। सो बी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। बीज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा 14,000। बी भाई साहब का शेयर कितना है 3/10। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो कितना आ जाएगा अपने पास, अमाउंट आ जाएगी 4200। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो कितना 4:3। जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल की, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरे व्यू से आपको करनी चाहिए। 1 अप्रैल 2025। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेन कौन कर रहा है, ए एंड सी। तो एंट्री क्या बनेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो गया अपने पास, बी। बी इज कैपिटल अकाउंट, बी क्रेडिट हो जाएगा। बी जा रहा है, बी क्या करेगा, सेक्रीफाई करेगा। बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है 4200। बी का गुडविल में कितना शेयर है 4200। इस 4200 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि इनका कितना है 4:3। सो 4200 अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो कितना आएगा 7। कितना आएगा 7। सो 4200 डिवाइडेड बाई 7, अमाउंट आ गई अपने पास 600। मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार इसको 4 से तो आ जाएगा 2400। एक बार कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1800। इसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे,
रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे करेंगे वो देखो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, गुडविल, ये वाली एडजस्टमेंट अपने पास हो चुकी है, इसको साइड कर दो। नेक्स्ट क्या करना है अब हमें, हमने यहाँ पे लिख लिया, वैसे जितनी भी एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन पढ़ा तब हमने बैलेंस शीट में साथ साथ लिख लिया। पहले क्या था, स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट करनी है, मतलब हमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है बाय स्टॉक अकाउंट। एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगा, एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। एसेट घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट बाय स्टॉक अकाउंट। कितना स्टॉक बढ़ा अपने पास, स्टॉक बढ़ गया 2000 रुपए से। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, स्टॉक के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई 10%, कितना 3600। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ा लेंगे हम, कितना 3600। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपको कंप्लीट लिखना है पेपर के अंदर, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू कम करनी है। प्लांट एंड मशीनरी कम करेंगे हम 2800, तो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कर दी हमने, एंड कंप्यूटर प्रिंटर्स की वैल्यू कम कर देंगे, कितना 10%, 800 रुपी टू कंप्यूटर प्रिंटर्स 800। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री डेटर आर कंसीडर टू बी गिव्ड, मतलब कि प्रोविजन की वैल्यू खत्म कर देनी है। प्रोविजन अपने पास एक टाइप से लायबिलिटी है, तो प्रोविजन की वैल्यू हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लायबिलिटी कम हो गया, कितनी अमाउंट से कम हो गया, 2000 से अपने पास ये वाला कम हो गया। नेक्स्ट एक आइटम है प्रोविजन फॉर द लीगल चार्ज आर टू बी मेड, मतलब कि नया खर्चा है ये, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज। तो प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज कितना आ जाएगा अपने पास, 2000 रुपीज का प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसका ध्यान रखना है, ये नई वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, लिखना भूलना मत। अमाउंट पेबल टू बी आज टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, इसका रिवैल्यूएशन से कोई काम नहीं है, बट टोटल करो और बैलेंस निकालो कितना आ रहा है अपने पास। सो बैलेंस किस साइड आ रहा है अपने पास, एक बार देखना पड़ेगा इसमें। 7600 तो आ रहा है अपने पास यहाँ का टोटल, और यहाँ का कितना आएगा, यहाँ का कम आएगा। तो ये आ रहा है टोटल अपने पास 7600 7600। हम लिखेंगे बैलेंस इस साइड आएगा टू प्रॉफिट या फिर गेन। प्रॉफिट या फिर गेन ट्रांसफर टू द, कहां ट्रांसफर कर लेंगे, कैपिटल। अपने पास क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या थे अपने पास, ए बी एंड सी। किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो 7600 से माइनस कर लेंगे इन तीनों का टोटल। सो 7600 माइनस 2800 माइनस 800 माइनस 2000, तो बैलेंस आ रहा है अपने पास कितने का, एक मिनट, बैलेंस आ रहा है अपने पास 2000 का। तो हमें गेन हो गया 2000 का, तो हम लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 4 3 एंड 3। सो 2000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, अमाउंट आ जाएगी 800, 600 एंड 600। यहाँ पे अपने पास कंप्लीट हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इजी है, कैपिटल अकाउंट बनाना बिल्कुल इजी है। देखो कैसे करेंगे, पार्टनर्स के नाम ए बी एंड सी। ए बी एंड सी सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है भाई साहब अपने पास, बैलेंस अपने पास है पार्टनर्स की कैपिटल का 32,000 24,000 एंड 20,000। 32 24 एंड 20,000। 32,000 24,000 एंड 20,000, ये क्या आ गया पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ओल्ड आइटम चेक करेंगे। ओल्ड आइटम में अपने पास क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अमाउंट कितने हैं, 20,000। किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 433। डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको बाई जनरल रिजर्व। 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो के अंदर, 4 3 3 के अंदर। तो अमाउंट आ जाएगी 2000, तो ये बनेगा 8000, 6000 और 6000, 8000 6000 एंड 6000 रुपीज। इतना हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। आंसर कहां से स्टार्ट किया था, वहां पे आ जाओ। पहले हम एंट्री पास करेंगे किसकी, गुडविल वाली। तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कौन कौन क्रेडिट करेगा इसको, ए एंड बी। तो हम लिखेंगे बाई एज कैपिटल, सॉरी ए एंड सी, बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीज कैपिटल अकाउंट। बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी आ जाएगी अपने पास, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 2400 एंड 1800। 2400 एंड 1800 अमाउंट किसके अपने पास, बी की। ऐसे बी क्या करेगा, डेबिट कर देगा किसको, ए एंड सी को। तो हम यहाँ लिख लेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट ए एंड सी क्या हो जाएंगे, डेबिट कितनी अमाउंट से, 2400 एंड 1800। इतना हो गया। अब लिखेंगे हम क्या, रिवैल्यूएशन का गेन बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना गेन आ गया अपने पास, 800 600 एंड 600 रुपी। यहां तक हो गया। इसके अलावा और कोई आइटम अपने पास जो कैपिटल के अंदर आना चाहिए, कोई आइटम नहीं। कोई आइटम नहीं है जो कैपिटल में आएगा, मतलब कैपिटल का अब हमें क्या करना है, सिर्फ बैलेंस कैलकुलेट करना है और कैपिटल अकाउंट अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलो
टोटल करो बैलेंस लिखो, टोटल करो बैलेंस लिखो। पहले लिखेंगे टू बैलेंस CD A एंड C का, और इसके ऊपर क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन में लास्ट लाइन में मेंशन किया कि B का जो बैलेंस है हमें ट्रांसफर कर देना है उसके लोन अकाउंट के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट। पहले बी का ही बैलेंस लिख लो भाई साहब कितना आएगा, ठीक है। तो बी का टोटल करो 24 6 30 30 30 24,000 6,000 2400 1800 एंड 600, टोटल आ रहा है 34,800 और बी का जो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी लोन में कितना, पूरा 34,800, क्योंकि बी के डेबिट में कुछ भी नहीं है। सो 32,000 8,000 एंड 800 रुपी, अमाउंट आ जाएगी 40,800 रुपी। 40,800 से हम लेस कर लेंगे कितना, 2400, बैलेंस कितना हो जाएगा अपने पास 38,400 रुपी। नेक्स्ट अपने पास सी का चेक करेंगे, 20,000 6,000 एंड 600, बैलेंस आ जाएगा 26,600 रुपी। 26,600 से हम लेस कर लेंगे कितना, 1800, बैलेंस कितना आ जाएगा 24,800 रुपी। कितना आ जाएगा 24,800। अपने पास कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लास्ट काम इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट बस, और ये क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट, 6 नंबर अपनी जेब में। देखो क्या करेंगे, बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखा, कोई चेंज नहीं है, सेम छाप दो 7,000, कोई चेंज नहीं है, सेम छाप दो क्रेडिटर 7,000। नेक्स्ट अपने पास बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं है, सेम छाप दो 3,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो कैपिटल में कौन है अपने पास, ए एंड सी, बी का अपने पास लोन अकाउंट है। ए एंड सी का बैलेंस कितना है 38,400 एंड 24,800, दोनों का टोटल करो कितना आएगा, 38,400 एंड 24,800, दोनों का टोटल आ जाएगा 63,200 रुपी। कितना आ जाएगा 63,200। नेक्स्ट हम लिखेंगे बी का लोन अकाउंट, बी इज लोन अकाउंट, कितनी अमाउंट है बी के लोन की, 34,800 रुपी। कितना है 34,800 रुपी, इतना हो गया अपने पास। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें चेक करना है कोई ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में बिल्कुल है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2,000 रुपीज, हमने ऑलरेडी स्टार्ट मार्क कर दिया था, इसके ऊपर ना भाई सब ध्यान रखना, इस टाइप के आइटम के ऊपर ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना, 2,000 रुपीज। ये वाले आइटम है जो क्वेश्चन गलत कराते हैं क्योंकि हम इनको लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया लायबिलिटी साइड, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा। अब हम चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड फर्स्ट आइटम क्या आएगा अपने पास, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैसे तो वैल्यू 36,000 है, लेकिन हमें इंक्रीज कर देना कितना, 3600, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 39,600 रुपी। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी है। प्लांट एंड मशीनरी वैसे तो है 28,000 रुपीज का, लेकिन कम कर देना कितना 2800, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा 25,200 रुपी। नेक्स्ट अपने पास कंप्यूटर प्रिंटर्स, वैसे तो अपने पास है 8,000 के, लेकिन हमें वैल्यू कम कर देनी है 10%, मतलब कि 800 रुपए, बैलेंस कितना आ जाएगा 7200। नेक्स्ट अपने पास है स्टॉक 20,000 का, 2,000 हमें इंक्रीज कर देना है, 10% इंक्रीज करना था। सो 20,000 प्लस 2,000, अमाउंट कितनी आ जाएगी भाई साहब अपने पास 22,000 रुपीज। नेक्स्ट अपने पास है सन्डे डेटर्स है 14,000 के, और इसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो कंप्लीट 14,000 अपने पास बाहर आ जाएगा। प्रोविजन हमें हटा देना, बिल्कुल साइड कर देंगे। बैंक के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सेम अमाउंट है, तो सेम लिख लेंगे 2,000 रुपीज हम, और टोटल कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। टोटल करते हैं 7,000 3,000 63,200 एंड 34,800 एंड 2,000, अमाउंट आ जाएगी 1,10,000 रुपीज। लाइबिलिटी साइड का टोटल, ऐसे एसेट साइड का चेक करेंगे। तो ये भी अपने पास सेम आ रहा है 1,10,000 रुपीज, और ये अपने पास आंसर हो जाता है भाई साहब इस क्वेश्चन का, जो कि था अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगभग सब कुछ कवर है। तो इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालना चाहो बेशक डाल लो इसको, नहीं तो इससे नेक्स्ट वाला डाल लेना, इससे नेक्स्ट वाले में तो बहुत कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, ये है 2 पेज के ऊपर। पहले इनको साथ साथ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या गिवन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वैसे ही जैसा हमने अभी तक कवर किया, बिल्कुल सेम सब कुछ वैसे ही। XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:1 का। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 25 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में क्या क्या अपने पास क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो। कैपिटल्स का बैलेंस, कैसेट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 15,000 एंड मार्केट वैल्यू है 17,600, मतलब की वैल्यू इंक्रीज हो गई।
वैल्यू इंक्रीज हो गई तो पूरा का पूरा रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां चला जाएगा? कैपिटल के अंदर। यूज कब करते हैं हम इसको? जब अपने पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, लेकिन या तो इंक्रीज हो रहा है तो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और जो वैल्यू इंक्रीज हुई वो कहां चली जाएगी अपने पास? देखो 15,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, बाहर बाजार में कितनी वैल्यू है? 17,600, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 2,600 इंक्रीज हुआ, तो ये कहां चला जाएगा अपने पास? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड अपने पास फायदा हो गया। उसके बाद है पेटेंट्स, मशीनरी, गुडविल, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं क्या की बने। जेड रिटायर हो गया यहाँ पे भाई साहब, जेड रिटायर हुआ। जेड का शेयर कितना रिटायरमेंट के टाइम पे? 1/6, थर्ड पार्टनर है ये। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 34,800, मतलब हम उसका शेयर कैलकुलेट करके गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, पेटेंट्स की वैल्यू 20% कम करना है। पेटेंट्स कितने का? 10,000 का। कितनी वैल्यू कम करेंगे? 20%, मतलब कि 2,000 पेटेंट्स की वैल्यू हम कम करेंगे। एंड दैट ऑफ द मशीनरी टू 90%, मशीनरी की वैल्यू 90% कर देनी है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है कि मशीन की वैल्यू 90% करनी है, टू 90%, रिड्यूस बाय 20%, वो हमने 20% कम किया था। मशीनरी की वैल्यू 90% करनी है, मतलब कि 10% वैल्यू कम होगी। तो मशीनरी की 10% वैल्यू कितनी हो जाती है भाई साहब अपने पास? 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000 की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट क्या अपने पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना है 6%, तो डेटर्स की वैल्यू 40,000, 40,000 का 6% कितना हो जाएगा? 2400 नया प्रोविजन। पुराना प्रोविजन कितने का? 2,000 का, मतलब प्रोविजन कितने से बढ़ जाएगा? 400 रुपीज से। उसके बाद जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट को कौन ले गया? जेड ले गया। इसके ऊपर आगे एक स्टार कर लो क्योंकि ये कैपिटल में भी जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड, हमें एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर, कितने की? 750 की। इसके आगे स्टार कर लो। नेक्स्ट अपने पास है ए लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी पेड, मतलब कि क्रेडिटर्स की वैल्यू 4,000 रुपए से हमें कम कर देनी है। नेक्स्ट अमाउंट ड्यू टू जेड वाज टू बी पेड एज फॉलोज। अब यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जेड को हमें अमाउंट पे करनी है। कैसे कैसे पे करनी है वो देखो। 5067 इमीडिएटली पे कर दो। अब इसको पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका 50% हमें एक साल बाद पे करना है, और बैलेंस हमें 3 महीने में पे करना है, मतलब 50-50%। तो जेड को जो हम पेमेंट करेंगे वो 3 तरह से आएगी। कैसे? एक तो मैं इमीडिएट पे कर दिया, उसके बाद कुछ बैलेंस एक साल बाद देना है, कुछ बैलेंस 3 महीने में देना है। ड्राफ्ट मतलब बिल्स पेबल से पेमेंट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा कि जर्नल एंट्री करनी है किसके लिए? ओनली गुडविल के लिए, सारी जर्नल एंट्री नहीं, सिर्फ गुडविल के लिए। भाई एक गुडविल की एंट्री तो हम करते हुए आ रहे, एक दूसरी एंट्री हो जाएगी किसके लिए अपने पास? जो पुरानी वाली गुडविल है इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा हमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा लेंथी है बस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। जो हमने अभी तक पढ़ा वो सारा इस क्वेश्चन के अंदर है। सो क्वेश्चन नंबर अपने पास 30 कौन सा है ये? 7। क्वेश्चन नंबर 37 अपने पास 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 3:2:1 का। जेड रिटायर हो गया, जेड का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना है? 1। जेड अपने पास कौन सा पार्टनर है? थर्ड पार्टनर। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एक्स एंड वाई का जो न्यू रेशियो वो क्या हो जाएगा? 3:2, और यही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। न्यू भी सेम हो जाएगा और गेनिंग भी सेम हो जाएगा, क्योंकि सॉरी इंफॉर्मेशन गिवन अपने पास है ही नहीं। अब जो गुडविल की वैल्यू गिवन है, जो गुडविल की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? 34,800 इन द फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कितना गुडविल है? 34,800। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे जेड से शेयर इन गुडविल। जेड से शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा? 34,800। जेड का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना? 1/6 डिवाइड कर लो, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 5800। अब जो 5800 आया है इसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो पार्टनर्स का कितना? 3:2। उसके अलावा अपने पास अब क्या करना है? हमें एंट्री पास करनी है। रिटायर कब हुआ? ये 1 अप्रैल 2025 को। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है भाई साहब? 5800। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अपने पास? 3:2, 3:2 के अंदर। जरा एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 5800 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अमाउंट आ जाएगी 3480 एंड 2320। ये होगी अपने पास गुडविल की एंट्री जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एक पुरानी वाली गुडविल अपने पास, पुरानी वाली गुडविल कौन सी? जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही। कितनी अमाउंट है इसकी? 6,000 रुपए। तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल एसेट राइट ऑफ करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। सो एंट्री आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हम क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट।
गुडविल कितनी 6,000 रुपए, ओल्ड रेशियो कितना अपने पास 3:1, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाई 3 3,000 2,000 एंड बाई साहब 1,000। ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्री का काम कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट वो है रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब हम वो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे करते हैं, ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस। इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बड़ा है, बाकी तो इजी, कोई ऐसा हार्ड है नहीं। तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में छाप दिया था। आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग एक काम करना, पेंसिल से लिख लेना और इरेज कर देना साथ के साथ। ठीक है, वैसे पेपर पे लिखना अलाउ नहीं है लेकिन चल जाता है। ठीक है, देखो मैंने तो ऐसे ही किया था। मैंने तो ऐसे किया था कि इसके ऊपर लिख लिया, पेंसिल से बाद में इरेज कर दिया, किसी को कोई इशू नहीं है। देखो, लेकिन अलाउ नहीं हो, एग्जामिनर मना करे तो मत लिखना भाई। कभी बोल दो सर ने बोला कि अलाउ है करेंगे, अलाउ नहीं है भाई लिखना। मैं पेंसिल से लिख के हाथ के हाथ इरेज कर रहा था जैसे मेरा आंसर कंप्लीट हो रहा था। आप लोग करना चाहो कर लेना, एग्जामिनर मना करे बिल्कुल भी मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या अपने पास, वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट्स की वैल्यू 20% कम करना है, तो पेटेंट्स की वैल्यू 20% कम करेंगे, कितना कम करेंगे 2,000 रुपए। तो हम लिखेंगे टू पेटेंट्स 2,000 रुपए। पेटेंट्स की वैल्यू 2,000 कम की, उसके बाद नेक्स्ट अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मशीनरी की वैल्यू 90% कर देना है, मतलब कि 10% मशीनरी की वैल्यू कम करनी है। कितना कम होगा 5,000 रुपए। तो मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपए, मशीनरी की वैल्यू हमने कम कर दी 5,000 रुपए से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर देना 6%। पहले का प्रोविजन कितना 2,000, नया प्रोविजन कितना 2400। ये 2400 कैसे आया, 40,000 का 6%। सो 2,000 ऑलरेडी है, 2,400 नया करना है, तो कितना प्रोविजन बढ़ा अपने पास 400 रुपए। तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 400 से हमने क्या बढ़ा दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट आ जाएगा जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना था 15,000, मार्केट वैल्यू पे ले गया 17,600, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से इंक्रीज होगी 2,600 रुपीज से। 17,600 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा अपने पास 2,600 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 750 इज टू बी क्रिएटेड। इसके लिए अपने पास सफिशिएंट रिजर्व है, देखो अपने पास रिजर्व है, सफिशिएंट है, वहां से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास एक लाइबिलिटी है 4,000 की क्रेडिटर की, जो हमें पे नहीं करना, मतलब कि क्रेडिटर्स की अमाउंट हमें कम कर देनी है। कितने रुपए से 4,000 रुपए से हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू कम कर देनी है। उसके बाद अमाउंट पे करनी है जेड को, मतलब कि ये सारी एडजस्टमेंट अपने पास कवर हो गई। ठीक है, आ जाओ। अब क्या करना है, बैलेंस कैलकुलेट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, बस बैलेंस कैलकुलेट करना है। वो देखते हैं किस साइड आएगा। तो ये आ जाएगा 6,600, यहाँ पे ज्यादा है 7,400। डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या आएगा लॉस आएगा। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के नाम क्या अपने पास एक्स वाई एंड जेड, किस रेशियो में जाएगा ओल्ड रेशियो में। बैलेंस कितना आएगा 7,400 से माइनस कर लेंगे 6,600, तो बैलेंस आ रहा है अपने पास 800 रुपए का। कितने का लॉस आया 800 रुपए का लॉस आया। कैसे आया 7,400 से ये दोनों हमने माइनस कर लिए, बैलेंस आ गया 800 रुपए का। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो, जो कि अपने पास 3, 2, 1। 800 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ रही है पॉइंट्स के अंदर 400, 267 एंड 133। भाई साहब एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, 1 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 1 रुपए ऊपर नीचे चल जाएगा। प्लीज कमेंट मत करना कि सर आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, कैपिटल में मैच नहीं कर रहा, 1 रुपए ऊपर नीचे आ रहा। भाई साहब चल जाएगा, मैंने आपको काफी बार बोले कि 1 रुपए ऊपर नीचे चल जाता है। इन तीनों का टोटल मिला के अपने पास कितना होना चाहिए 800 होना चाहिए। अब जैसे हम इसको 266 लिख ले, इसको 134 लिख ले, आएगा तो सेम 1 रुपए ऊपर नीचे चल जाता है, इतना चल जाता है। ध्यान रखना भाई साहब प्लीज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं ऑलरेडी मेरे पास, सर जी गलत है, आपका आंसर गलत है। सीधा आता है सर आपका आंसर गलत है, मैं चेक करने जा रहा हूं क्या गलत है, फिर पूछता हूँ क्या गलती थी। यहाँ पे सर 266 आएगा, सर यहाँ पे 134 आएगा, मेरी 5 मिनट खराब होती है इस चीज में। ठीक है, फिर आप बोलते हो सर सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे आप ढंग से। मैं वैसे सारे कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 रुपए ऊपर नीचे चल जाएगा, मैंने आपको पहले भी काफी बार बोला कि 1 रुपए ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो इतना इशू मत बनाया करो इसको। ठीक है, पॉइंट्स आ रहे 1 रुपए ऊपर नीचे आ जाते हैं, चल जाएगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट, प्लीज ये कमेंट तो बिल्कुल मत किया करो कि सर आपका आंसर ही गलत है। ठीक है, मैं आंसर मैच कर रहा हूं साथ साथ करते हुए कि कहां गलती है कहां नहीं है, हो सकता है कहीं हो जाए। ठीक है, चल जाता है। देखो अब अपने पास कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करें, पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस।
कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम है। तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना अपने पास 68,000, 32,000 एंड 21,000। 68,000, 32,000 एंड 21,000 ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट ओल्ड आइटम में भर भर के आइटम, भाई साहब भर भर के आइटम है, 4 आइटम है ओल्ड। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वैसे तो कितने का है 12,000 रुपए का, लेकिन 750 का क्या आ गया क्लेम आ गया, तो बैलेंस कितना बच गया 11,250। अब 11,250 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 to 1 के अंदर, तो वही हम करेंगे बाय WCR। 11,250 कैसे आया, 12,000 का रिजर्व था अपने पास, 750 का अपने पास क्लेम आ गया, तो बचा कितना 11,250 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में 3 to 1 के अंदर। 3 to 1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 11,250 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, अमाउंट आएगी 5625 3750 एंड 1875। ये हो जाएगा अपने पास WCR। WCR के बाद नेक्स्ट आइटम क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 रुपए का पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो क्या था गेन था अपने पास। IFR आपको शॉर्ट नहीं लिखना, आपको पेपर में पूरा लिखना है। IFR 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 2 1 में, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी 3,000, 2,000 और 1,000 रुपए। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास ओल्ड आइटम भाई साहब गुडविल। गुडविल कितनी है 6,000 रुपए की, तो गुडविल आएगा एसेट साइड, सॉरी डेबिट साइड। कितनी अमाउंट आएगी 6,000 है, तो कितना हो जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000। इसके अलावा एक आइटम और लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5250 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट है 5250, 5250 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, अमाउंट आएगी 2625 1750 एंड 875। ये हो जाएगा अपने पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्या करना है अब हमें, ओल्ड आइटम सारे कवर हो गए, बिल्कुल हो गए। अब अपने आंसर के ऊपर आ जाओ, आंसर के ऊपर आ जाओ। आंसर में हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। जेड क्या होगा क्रेडिट होगा, जेड को कौन क्रेडिट करेगा एक्स एंड वाई क्रेडिट करेंगे, तो हम ये लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई वाई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कहां जाएगी, जेड के कॉलम में जाएगी। जेड के कॉलम में कितने कितने अमाउंट जाएगी अपने पास 3480 एंड 2320। ये हो गया अपने पास। ऐसे ही अब एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे अपने पास, डेबिट हो जाएंगे। एक्स एंड वाई को कौन डेबिट करेगा, जेड करेगा, तो हम यहां लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट आएगी 3480 एंड 2320। ये हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन का लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस है अपने पास 400, 267 एंड 133। इतना हो गया। अब कुछ आइटम थे जिनके ऊपर हमने स्टार किया था, जैसे कि जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू। जेड इन्वेस्टमेंट लेके गया, तो हम यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जेड इन्वेस्टमेंट लेके गया, कितने की इन्वेस्टमेंट लेके गया, वो 17,600 की इन्वेस्टमेंट लेके गया, तो हम यहां लिखेंगे 17,600 रुपए। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट अब क्या करना है अपने पास, कोई भी जर्नल एंट्री बचती है नहीं, सॉरी कोई भी आइटम बचता है जो कैपिटल में आएगा एडजस्टमेंट में नहीं है। अब हमें एक्स वाई जेड का बैलेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 50,667 टू बी पेड इमीडिएटली टू द जेड, तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट जेड को हम इमीडिएट पे कर देंगे 5067 रुपये, हमने इमीडिएट पे कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला जो भी बैलेंस आएगा उसको 50-50 कर लो और 2 बार में पे करने। तो एक बार पहले तो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही तो 50-50 करेंगे। तो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो पहले एक्स एंड जेड का कर लेते हैं, सॉरी एक्स एंड वाई का कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम वाई का देख लेंगे, सॉरी जेड का देख लेंगे। तो अपने पास आ जाएगा 68,000, 5625 एंड 3,000, तो टोटल आ गया अपने पास 76,625। 76,625 से हम लेस कर लेंगे, कितना बैलेंस आ रहा है अपने पास 3,000, 2,625, 3,480 एंड 400। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 67,120। कितना बैलेंस आ जाएगा 67,120। ऐसे वाई का करेंगे 32,000, 3,750 एंड 2,000, 37,750। 37,750 से हम लेस कर लेंगे कितना 2,000, 1,750, 2,320 एंड 267। बैलेंस आ जाएगा 3,1,413, 3,1,413। उसके बाद अब हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे जेड का कितना बैलेंस आता है 21,000, 1,875, 1,000, 3,480 एंड 2,320। टोटल आ रहा है अपने पास 29,675। 29,675 29,675 से हम बैलेंस मैच सॉरी माइनस करेंगे कितना 1,875, 133
17,600 एंड 5067 बैलेंस आ रहा है अपने पास कितने का 5,000 का बैलेंस आएगा। मतलब 29,675 से जब हम ये सारा माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना बैलेंस बच रहा है 5,000 रुपए का बैलेंस बच रहा है। कितने का 5,000 का। लेकिन ये 5,000 का बैलेंस एक बार में पे नहीं करना है। ये 5,000 का बैलेंस कैसे पे करना है हमें। एक बार तो क्वेश्चन ने बोला 50% बिल्स पेबल डाल 50% के लिए ड्राफ्ट दे दो तो 5,000 का 50% कितना हो जाएगा 2500 एंड जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दो जेड के लोन अकाउंट के अंदर। मतलब कि एक साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। कब करेंगे क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम क्या कर देते उस अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते जेड के लोन अकाउंट के अंदर 2500। ठीक है। ये इस तरह से अपने पास कैपिटल अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा था मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या करना है बैलेंस शीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम प्रिपेयर करेंगे अपने पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है हम तो वही फॉलो करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स कितने के 21,000 के उसमें से 4,000 की वैल्यू कम कर देनी है। तो क्रेडिटर्स कितने के गिवन है 21,000 के उसमें से 4,000 हमें कम कर देने तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 17,000 रुपीज। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम क्या आ जाएगा अपने पास। क्रेडिटर्स के बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है WCR डिस्ट्रीब्यूट हो चुका लेकिन इसके ऊपर क्लेम था तो हम लिखेंगे क्लेम ऑन WCR। कितने का क्लेम था 750 का क्लेम था क्योंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है वहां पे। उसके बाद IFR डिस्ट्रीब्यूट हो चुका कैपिटल्स का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस पार्टनर X का Y का कितना कितना 67,120 एंड 31,413 टोटल कर लो कितना आएगा। दोनों का टोटल आ रहा है अपने पास 98,533। उसके बाद अब हमें जेड का लिखना है तो जेड का एक लोन अकाउंट है। कितने का लोन अकाउंट है जेड का 2500 का और साथ में अपने पास एक बिल्स पेबल आ गया कितने का 2500 का। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना आपको कंप्लीट लिखना है मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है इतना हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास और ऐसा कोई आइटम जो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आना चाहिए लेकिन नहीं है कोई अनरिकॉर्डेड आइटम नहीं है तो आ जाओ अब एसेट साइड। अब एसेट साइड चलते हैं सबसे पहले कैसेट बैंक 5750। कैसेट बैंक वैसे तो है 5750 लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन यूज की थी जिसके अंदर क्या बोल दिया था कि 5067 हमें क्या करना है हमें जेड को पेमेंट कर देनी है। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास बैलेंस बच जाएगा अपने पास 683 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास डेटर्स। डेटर्स के ऊपर डेटर्स के अमाउंट कितना है 20 डेटर्स के अमाउंट कितना है 40,000 के डेटर्स है लेकिन नया वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने क्रिएट किया वो कितने का है 2400 का। तो बैलेंस कितना बच जाएगा बैलेंस आ जाएगा 37,600 रुपी एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास स्टॉक 30,000। स्टॉक की अमाउंट कितना अपने पास 30,000 रुपीज। स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास स्टॉक के बाद नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जेड ले गया। पेटेंट्स की वैल्यू 2,000 कम कर देना है। पेटेंट्स की वैल्यू कितना अपने पास 10,000 से कितना कम कर लेंगे हम 2,000 रुपए। तो बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास 8,000 रुपए का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू थी 50,000। मशीनरी की वैल्यू थी 50,000 लेकिन 5,000 हमें कम कर देना क्योंकि मशीनरी की वैल्यू में 90% रखनी है तो कितना आ जाएगा 45,000। उसके अलावा गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ओल्ड रेशियो में। टोटल करो बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। ये आ रहा है अपने पास 1,21,283। तो एसेट साइड का भी सेम आ रहा है 1,21,283। ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 37 का। काफी लेंदी क्वेश्चन थे। कितना टाइम लग गया दोनों क्वेश्चन को कवर करने में 35 मिनट्स लगे भाई। एवरेज 18 मिनट लगा लो। आप लोग भी करोगे तो 20 मिनट में हो जाता है कोई दिक्कत नहीं इतना टाइम चलेगा। देखो आप देखो सेटलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब हम सीख रहे हैं कि लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत ईजी भाई बहुत ईजी। बिल्कुल ये मत समझना कि आप कुछ नया ही पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ईजी। देखो क्वेश्चन नंबर 38 अशोक भास्कर चमन मतलब कि एबीसी अशोक ए फॉर अशोक बी फॉर भास्कर सी फॉर चमन एबीसी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इक्वल। भास्कर रिटायर हो गया। भास्कर है सेकंड पार्टनर। सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया फर्म से। कब रिटायर हुआ भाई सब नहीं बताया। आफ्टर एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2020। क्वेश्चन बोल रहा है कि भास्कर के रिटायरमेंट की डेट क्या अपने पास 1 अप्रैल 2020 को और रिटायरमेंट के टाइम पे उसके जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया वो कितना है 3 लाख रुपए। मतलब कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मींस
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मीन्स मतलब ये जो हम बैलेंस लिखते हैं ना यहाँ पे, ये वाला जो बैलेंस जो सब कुछ होने के बाद आ रहा है वो वाला बैलेंस, ठीक है। कितना निकल के आया वो अपने पास इसका, वो आ रहा है 3 लाख रुपए। अब क्वेश्चन की मेन लाइन, बैलेंस ड्यू टू द भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि पेमेंट करनी है भाई साहब को 3 लाख रुपए की, टोटल पेमेंट करनी है इस भाई साहब को 3 लाख की, 3 इंस्टॉलमेंट में करनी है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, 1 लाख रुपए की। along with the interest of 10% per annum. Now Bhaskar prepare the Bhaskar loan account until he is paid the full amount due to him, मतलब कि 3 साल के लिए हमें प्रिपेयर करना है। The firm closes its books on 31st of March every year। करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो जिंदगी का सबसे पहला आप सोच सर जी फॉर्मेट क्या रहेगा, कुछ नया आया फॉर्मेट के भाई, डीपीए डीपीए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सो नाम क्या है इसका, नाम जरूर लिखना है, नाम लिखेंगे हम भास्कर का लोन अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे भास्कर लोन अकाउंट, भास्कर का लोन अकाउंट। फॉर्मेट क्या रहेगा सर अपने पास भाई, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी डेट को रिटायर हुआ, ये अपने पास 1 अप्रैल 2020 को, तो यहाँ पे डेट डाल लेंगे 1 अप्रैल 2020। डेट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो अमाउंट कितनी है, 3 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई भास्कर कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो कहां से आएगी, कैपिटल अकाउंट से आएगी। कितनी आएगी, 3 लाख रुपए आएगी। 3 लाख रुपए आ गया अपने पास यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट 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 क्या करना है, अब क्वेश्चन पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो पहला साल खत्म करो 31 मार्च 2021, हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट दे देंगे इस भाई साहब को, 3 लाख का 10%, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 31 मार्च 2021 को हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, इसको हम पेमेंट कर देंगे। कितनी पेमेंट कर देंगे, 1 लाख की एक इंस्टॉलमेंट, भाई 3 इंस्टॉलमेंट थी, 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, 3 इंस्टॉलमेंट थी, 1 लाख की एक इंस्टॉलमेंट बनी, विद इंटरेस्ट पे करेंगे 30,000 का इंटरेस्ट। तो पहली इंस्टॉलमेंट के साथ कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 1,30,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 1,30,000 रुपए। और 31 मार्च को हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाता है, टू बैलेंस सीडी, तो सीधी सी बात है बैलेंस कितना आएगा, 2 लाख रुपए का आएगा। कैसे आएगा ये अपने पास देखो, अगर हम टोटल करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,30,000। 3,30,000 से हम कितना लेस कर लेंगे, 1,30,000 लेस कर लेंगे, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 2 लाख रुपए का बैलेंस बच जाएगा। इतना हो गया। नाउ 1 अप्रैल 2021 को इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, ब्रोट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, बैलेंस आ जाएगा 2 लाख रुपए का बैलेंस आ जाएगा, 2 लाख का बैलेंस आया। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ईयर एंड के ऊपर बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। कितना हो गया, 20,000। अब 31 मार्च 2022 को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट है, 1 लाख प्लस 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 20,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,20,000। भाई 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 20,000 का इंटरेस्ट, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये अमाउंट होगी अपने पास 2,20,000 रुपए। नौ 2,20,000 से हम लेस कर लेंगे 1,20,000, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए लास्ट इंस्टॉलमेंट बच जाएगी अपने पास। नेक्स्ट अब हम करेंगे 1/4/2022 को, 1/4/2022 को ये अमाउंट हम यहाँ पे ले आएंगे, ब्रोट डाउन कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा अपने पास, 1 लाख रुपए का बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा। 31 मार्च 2023 को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर देंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। 1 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। टोटल करो कितना आ गया, 1,10,000 रुपए। अब क्वेश्चन ने बोला था जब तक की पेमेंट ना हो तब तक हमें अकाउंट चलाना है, हमने चला लिया भाई, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है, 1 लाख का इंस्टॉलमेंट, 10,000 रुपए का ब्याज, टोटल कितना पेमेंट कर देंगे, 1,10,000 रुपए। और यहाँ पे आ भी कितना रहा अपने पास, 1,10,000 कंप्लीट। ये अपने पास लोन अकाउंट बनेगा इस टाइप से। इस टाइप से हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। कुछ खास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कैसे करना है, पार्टनर का बैलेंस लिखो, इंटरेस्ट निकालो, पेमेंट कर दो। बैलेंस आया, बैलेंस लिखा, इंटरेस्ट निकाला, पेमेंट कर दिया, फिर बैलेंस आया, बैलेंस लिखा, इंटरेस्ट निकाला, पेमेंट कर दिया, खत्म, बस यही करना है। बैलेंस लिखा, इंटरेस्ट निकाला, पेमेंट कर दिया, दैट्स इट, इतना ही करना है। डेट का ध्यान रखना, बस हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं।
वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मैंने आपको पहले बता दिया था 4 क्वेश्चन करेंगे, मेरे को नहीं पता था इतना टाइम निकल जाएगा। देखो भाई साहब क्या करते हैं। राकेश रिटायर हो गया फर्म से, राकेश रिटायर हुआ, अमाउंट ड्यू टू द हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000। जब वो रिटायर हुआ उसके रिटायरमेंट के टाइम पे अमाउंट कितनी है 90,000 की। इट वाज डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पेमेंट कैसे करनी। पेमेंट कैसे करेंगे, जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन उसको 30,000 दे दो। जिस दिन वो भाई साहब रिटायर हुआ उसको 30,000 दे दो। एंड बैलेंस 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है। पहली 2 इंस्टॉलमेंट रहेगी 26,000 रुपए की। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहले इंस्टॉलमेंट 26,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट 26,000 की, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। ध्यान रखना इस 26,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 26,000 के अंदर इंटरेस्ट पहले से है, मतलब कि 26,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड हमें नहीं करना, 26,000 में पहले से इंटरेस्ट है। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब जो थर्ड ईयर पे आएगी उसके अंदर उसका बैलेंस नील कर देंगे। इंटरेस्ट का रेट है 10%। प्रिपेयर करना है रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है, राकेश। क्वेश्चन नंबर है 39। भाई साहब का क्वेश्चन नंबर है 39, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 39। भाई साहब का नाम है राकेश, हम प्रिपेयर कर रहे हैं राकेश का लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन में एक अलग ही समस्या है, वो क्या है, डेट देना ही भूल गए ये लोग। पूरा क्वेश्चन मैंने 2 बार क्वेश्चन पढ़े डेट चेक करने के लिए, फिर मेरे को समझ में आया कि कैसे लिखना है। कैसे लिखना है, एट द ईयर एंड 1, एट द ईयर एंड 2, एट द ईयर एंड 3, एट देन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईयर 1 का बिगिनिंग, ईयर 1 का एंड। एक छोटी सी डेट अगर ये लिख देते हमारा कितना काम आसान हो जाता। लेकिन क्या कर सकते, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गलत है तो भी हमें उसी गलत को ठीक करना है, मतलब वही छापना जो क्वेश्चन ने बोल दिया। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ईयर 1, हम लिखेंगे ईयर 1 उसका बिगिनिंग, उसका बिगिनिंग, इसका मतलब है बिगिनिंग, बिगिनिंग में लिख दिया मैंने, मतलब बिगिनिंग, पूरा नहीं लिख सकते। अमाउंट कहां से चल के आएगी, राकेश के कैपिटल अकाउंट से। भाई राकेश कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट चल के आ रही है, देखो इसको करने के 2 तरीके मैं आपको दोनों बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं। राकेश के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट चल के आई कितने की, 90,000 की। 90,000 में से हमने 30,000 ईयर 1 के बिगिनिंग में पे कर दिया। ईयर 1 के बिगिनिंग में हमने कितना पे कर दिया, 30,000 हमने पे कर दिया। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा 90 माइनस 30 कितना बचेगा, 60,000 का बैलेंस बचेगा। एक तो तरीका क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ना यहां पे हम इसको शो ही ना करें, हमने यहां पे इसको शो ही ना करें, हम डायरेक्ट लिख दें 90,000 माइनस 30,000 कितना आ जाएगा, 60,000। सर कौन सा ठीक है, दोनों ठीक है, इक्वली ठीक है। इन माई व्यू आपको दोनों अलग अलग करके दिखाने चाहिए। जैसे मैंने लिखा था 90 और 30, आपको अलग अलग लिख के दिखाना चाहिए। अगर आप अलग अलग नहीं लिख रहे तो अंडरस्टूड है, ये 30,000 की जो पेमेंट है ना वो कैपिटल अकाउंट में हो चुकी है, उसके बाद इसका बैलेंस 60,000 है। ठीक है, दोनों ठीक है, अगर अलग अलग दिखाओ तो भी ठीक है, एक दिखाओ तो भी ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। सो ईयर 1 के एंड में हम क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट आएगा अपने पास, 10%। 60,000 का 10%, सबसे अच्छा परसेंटेज है 10, एक जीरो हटा दो लास्ट से, कितना आ जाएगा 6,000। अब ईयर 1 के एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट करेंगे। अब क्वेश्चन ने भाई साहब ने साफ साफ बोला है कि 26,000 की हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। इस 26,000 में इंटरेस्ट पहले से, तो हम क्या दिखा देंगे यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी, बस हो गया। सो कितना बैलेंस आया, 66,000 रुपीज। 66,000 से हम लेस कर लेंगे 26,000, बैलेंस कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज। इतना हो गया। अब ईयर 2 के बिगिनिंग में आ जाओ, ईयर 2 के बिगिनिंग में आ जाओ, लिखो बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है, 40,000 का बैलेंस। इस 40,000 के बैलेंस पे ईयर 2 के एंड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। सो 40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज, 4,000 आ जाएगा। अब ईयर 2 का जो एंड है अपने पास, यहां पे लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। 2 बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला 26,000 की पेमेंट डाल दो बिना कुछ सोचे समझे। ईयर 2 के एंड में अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपने पास, 2 बैलेंस सीडी। सो 44,000 से हम लेस कर लेंगे कितना, 26,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 18,000 का बैलेंस बच जाएगा। नाउ ईयर 3 पे आ जाओ, ईयर 3 पे आ जाओ। ईयर 3 का बिगनिंग, ईयर 3 का बिगनिंग बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितनी अमाउंट है अपने पास, 18,000 रुपए की।
कितने की अमाउंट है 18,000 रुपए की। ईयर 3 का एंड इंटरेस्ट का रेट कितना अपने पास 10% बाई इंटरेस्ट अकाउंट 18,000 का 10% कितना हो जाएगा 1800। टोटल करो और सारी की सारी पेमेंट डाल दो, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ईयर 3 पे जो भी बैलेंस आए सारा का सारा पे कर दो और खत्म करो। क्या करो खत्म करो टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देंगे 19,800 की हम क्या कर देंगे यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 39 का, जिसके अंदर हमने प्रिपेयर किया राकेश का लोन अकाउंट। डेट गिवन नहीं थी तो हमने कैसे किया, ईयर 1 का बिगनिंग लिख लिया, ईयर 2 का एंड लिख दिया। अब इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, डेट में कुछ ना कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40। थैंक यू, गुड बाय।